गार्गी एक स्कूल टीचर है। आज उसके स्कूल में एग्जाम हो रही थी और थोड़ी वक्त मिलते ही गार्गी अपने मंगेतर से बातें कर रही थी। सो एग्जाम खत्म होने के बाद गार्गी जब स्टाफ रूम में आती है तभी एक न्यूज सुनाई जाती है। गार्गी जिस जगह पर रहता है वहाँ पर ही शांति अपार्टमेंट नाम की एक बिल्डिंग में 9 साल की बच्चे की गैंग रेप होती है। पर गार्गी इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, बल्कि ये खबर अभी अभी उसे पता चली है। स्कूल खत्म करने के बाद वो बस पकड़ कर घर आ रही थी, तभी उसे उसकी बचपन की वो दिन याद आती है जब गार्गी छोटी थी। तब उसकी स्कूल टीचर कैसे उसके साथ बदतमीजी करती थी। आज भी ऐसा ही कुछ हुआ है उस 9 साल की बच्ची के साथ। शाम होते ही गार्गी की छोटी बहन घर आती है। गार्गी उसे इस बारे में पूछते ही उसका बहन बोलती है शांति अपार्टमेंट के सामने पुलिस वालों की बहुत भीड़ लगी है, इसीलिए उसे घर आने में लेट हुई है। और ये बात सुनते ही गार्गी चौंक जाती है, क्योंकि उस अपार्टमेंट में ही गार्गी के पिता यानी ब्रह्मानंद काम करता है। पहले तो उस अपार्टमेंट में जाते ही वहाँ से पापा के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। सो इसीलिए सेंट्रा और गार्गी दोनों ही उसी रात पुलिस स्टेशन जाती है। वहाँ पर सेंट्रा के पापा की तो खोज मिल जाती है, पर ब्रह्मानंद यानी गार्गी के पापा नहीं मिलता है। गार्गी जाती है सब इंस्पेक्टर वेनिक के पास। वेनिक ही उसे बताता है इस 9 साल की बच्चे की गैंग रेप में ब्रह्मानंद भी शामिल है, सो इसीलिए उसे भी गिरफ्तार की गई है। ये बात सुनने के बाद ही गार्गी उसके अंकल की कॉल करती है। अंकल उसे बताती है आज कुछ भी नहीं हो सकता है, तुम घर चले जाओ। इसके बाद गार्गी चली आती है घर। आज रात वो उसकी मम्मी को कुछ भी नहीं बताती है, बल्कि वो बोलती है उसके पापा की आज नाइट ड्यूटी है। दूसरे दिन गार्गी सुबह सुबह नींद से उठती है और सबसे पहले न्यूज़पेपर छुपाता है, फिर कोर्ट में जाने के लिए तैयार होती है। और इतनी ही शहर के सारे रिपोर्टर गार्गी के घर तक आ चुका था। अपने मम्मी और बहन को घर में रखकर वो आती है कोर्ट में। आज थोड़े वक्त के लिए वो अपने पापा को देखता है, पर सिचुएशन ऐसा नहीं था कि अपने पापा के साथ वो कुछ बातें कर सके। इसके बाद गार्गी चली आती है उस अंकल के पास और यहाँ से ही वो जान पाती है उसके अंकल भी इस केस नहीं ले सकती है, क्योंकि लॉयर एसोसिएशन की तरफ से ये ऑर्डर आई है कि कोई भी लॉयर ये केस नहीं लड़ेगा। इंद्राज यानी उसी लॉयर की असिस्टेंट के कहने से ही वो वापस आती है कोर्ट में। यहाँ पर आने के बाद सारी लॉयर की हालचाल देखने के बाद वो फिर से मायूस होकर घर चली जाती है। अब यहाँ पर रास्ते में ही गार्गी से उसकी मंगेतर मिलने के लिए आती है। उसकी मंगेतर चाहता है गार्गी को लेकर यहाँ से दूर कहीं चले जाना, पर गार्गी ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि पहले तो वो अपने पापा को बहुत ट्रस्ट करती है, दूसरी बात उसके ऊपर अपनी बहन, अपनी मम्मी, घर सबकी बहुत जिम्मेदारी है। गार्गी उसे इस बात के लिए साफ साफ मना कर देती है। दूसरे दिन सुबह देखा जाता है ये बात गार्गी के स्कूल तक भी पहुंच चुकी है, सो इसीलिए गार्गी को कुछ दिन के लिए सस्पेंड की गई है स्कूल की तरफ से। पर ब्रह्मानंद को तो इस मामले से बचाना ही पड़ेगा, सो इसीलिए ये तैयार होती है कि ये केस अब उस लॉयर की असिस्टेंट यानी इंद्राज लड़ेंगे। इंद्राज आज तक कोई भी केस नहीं लड़ा है, ये केस उसके लाइफ में पहला केस है। इंद्राज हर एक जगह से सारे डिटेल्स कलेक्ट करता है, कोई भी कसूर उसने नहीं छोड़ी है इस केस के लिए। थोड़ी देर में ही शुरू होती है कोर्ट की कार्रवाई। सबसे पहले इंद्राज की ऑपोजिटर सब इंस्पेक्टर वेनिक से इस बारे में सब कुछ डिटेल में कहने के लिए बोलती है। वेनिक अब सब खुलकर इस केस के बारे में बोलता रहता है। दरअसल 9 साल की ये बच्ची जिस फ्लैट में रहती थी वहाँ के ही एक फ्लैट में एक इंसान सीढ़ियों से अपने कुत्ते को लेकर हर दिन शाम के टाइम पर शहर करने के लिए निकलता था, और उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। जब उसने देखा फ्लैट के कोई भी इंसान इस सीढ़ियों को ज्यादातर यूज नहीं करता है, सो इसी का ही वो फायदा लेकर वो वहाँ पर ही अपनी खुद की बच्चे की उम्र की एक 9 साल की बच्ची को रेप करता है, और यहाँ पर ही ये सिलसिला खत्म नहीं होती है। इसके बाद वो फिर से टेरेस में जाती है, वहाँ पर उसके 3 दोस्त को बुलाकर ले आता है और सारे हैवानों ने मिलकर फिर से उसके साथ ये जुल्म करता है। पर बच्चे के साथ साथ कोर्ट में भी यही साबित हो रही है बार बार कि उस चारों हैवानों के साथ गार्गी के पिता यानी ब्रह्मानंद शामिल है। हर बार जब ही 5वीं रेपिस्ट को दिखाने के लिए बोला जाता है वो ब्रह्मानंद को ही दिखाता है। पर क्यों? कोर्ट में सारे रिपोर्ट पढ़ने के बाद इंद्राज वेनिक से एक क्वेश्चन करता है। उसी दिन बच्चे को एक दवाई दी गई थी जो थी एडल्ट के लिए। एडल्ट वाली कोई भी दवाई अगर बच्चे को दी जाए तो हो सकता है वो होश में ना रहे, और तो हो सकता है वो 5वीं आरोपी को पहचानने में भूल कर सकता है, और शायद इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है। कोर्ट अब इंद्राज के साइड में राय देते हुए 7 दिन की मोहलत देता है ताकि ब्रह्मानंद को गलत साबित कर सके। अगले दिन इंद्राज ब्रह्मानंद को पूछताछ करता है। ब्रह्मानंद बोलता है उस दिन 6 बजे उसकी काम खत्म हो गई थी, पर 7 बजे उसकी दोस्त यानी सेंट्रा के पापा की शिफ्टिंग था, पर सेंट्रा के पापा उस दिन नहीं आए क्योंकि उसी दिन सेंट्रा को देखने लड़के वाले आए थे। 7 बजे की शिफ्टिंग शुरू होने से पहले ही वो नीचे आने के टाइम में उसी बच्चे को पड़ा हुआ देखता है और उसे लेकर अपने घर तक छोड़ाते हैं, बस और कुछ नहीं। पर इस सारी बातों से कुछ साबित नहीं हो सकता, और भी कई सारे प्रूफ लगेगा इस बात को साबित करने के लिए। फ्लैट के सारे मेट से लेकर कूड़े वाला सबके पास जाते हैं इंद्राज, पर कुछ भी हाथ नहीं लगता।
एटलीस्ट जाकर वो दोनों जाकर पहुंचता है उस बच्ची के घर। दूसरे दिन इंद्राज एक वीडियो पेश करता है जज के सामने। यहाँ पर बच्चे की पापा बता रही होती है बच्चे 5वें आरोपी को ठीक से पहचान नहीं पाती है, उसके पापा ही सारे आरोपियों को पहचानने में मदद करती है। और इससे तो यही साबित होता है विक्टिम के पापा जिसे बताती है विक्टिम उसे ही 5वीं रेपिस्ट बताता है। इस बार भी राय आता है इंद्राज के साइड। अब अगर ब्रह्मानंद चाहे तो अपने घर जा सकता है, पर रोज उसे पुलिस स्टेशन आकर हाजिरा देना पड़ेगा। खुशी खुशी गार्गी अपने पापा को घर ले आती है। अपनी जीत की बहुत करीब है वो। सेंट्रा के पापा ब्रह्मानंद के साथ मिलने के लिए आता है। बहुत दिन बाद ब्रह्मानंद भी आज बहुत खुश है। दोनों दोस्त मिलकर आज इस खुशी में थोड़ा बहुत ड्रिंक भी कर लेता है और सेंट्रा के पापा गार्गी के साथ कुछ बातें कर रहा होता है। और इस बार जो बात गार्गी सुनता है वो था इस कहानी की असली सच्चाई। दरअसल सेंट्रा के पापा उस दिन शांति अपार्टमेंट में गए थे नशे में चूर होकर। वो जब सीढ़ियों से ऊपर आ रहे थे तभी उसी ने ही उस बच्ची को वहाँ पर पड़ी हुई देखा था। ये बात वो जल्दी से आकर ब्रह्मानंद को बताता है। ब्रह्मानंद उसे ऊपर रूम में जाकर रेस्ट करने के लिए बोलता है। साथ साथ ये भी बताता है अगर कोई पूछे इस समय वो कहा था तो वो बताएगा उस दिन वो यहाँ पर नहीं आया था। इसके बाद ही ब्रह्मानंद नीचे जाता है और फिर से उस बच्ची को रेप करता है। दूसरे दिन ये बात गार्गी की मदद से ही सारे कोर्ट के सामने साबित होती है। ब्रह्मानंद के खुद की ही 2 बेटी होने के बाद भी ब्रह्मानंद ये काम करने से नहीं हटता है। कोर्ट ब्रह्मानंद को दोषी साबित करने के साथ साथ सजा भी सुनाती है। एक नारी होकर दूसरे और एक नारी की ये तकलीफ गार्गी बहुत अच्छे से समझ सकती थी। गार्गी सच्चाई के तरफ रहता है। कहानी के एंड में देखा जाता है कई सारे दिन गुजर चुकी है। गार्गी की छोटी बहन की आज फर्स्ट टाइम पीरियड फंक्शन थी और वहाँ पर उस 9 साल की बच्ची भी आई हुई थी। पास्ट के सब कुछ भुलाकर गार्गी, इंद्राज सभी और एक नई जिंदगी की तरफ रवाना होते हैं। कहानी ऐसे ही खत्म होती है। दोस्तों हमें कमेंट जरूर कीजिए कैसे लगे आपको ये कहानी। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।